Hello everyone, welcome to my YouTube channel Banking Ka Safar. In this video, I am going to tell you that how can you prepare quantitative aptitude section for SBI PO 2026. इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए एक आपकी बेसिक स्ट्रेटजी जिससे आप 1 मंथ में अपना सिलेबस कवर करके SBI PO 2026 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले वीक 1 में आपको डे 1 नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना है। यस, नंबर सिस्टम सबसे बेसिक और फंडामेंटल है हमारे क्वांट सेक्शन का। मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, देन परसेंटेज से स्टार्ट कर देते हैं, बट सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें नंबर्स की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम कवर करना है, जहाँ पे आप नंबर्स, रियल इंटीजर्स, इमेजिनरी नंबर्स, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। सेकेंड, हमें एलसीएम और एचसीएफ जो हमारा टॉपिक है उसे कवर करना है, बिकॉज मल्टीपल्स, फैक्टर्स, ये सब के बारे में नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज पे वर्क करना है। नंबर सीरीज SBI PO में थोड़ी टफ आती हैं, इसलिए आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के लिए मैं कहूँगी कि BODMAS रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे आपको अच्छे से समझना ज़रूरी होगा। देन आपको परसेंटेज टॉपिक कवर करना है, बिकॉज परसेंटेज इज़ द मेन बेस ऑफ क्वांट सेक्शन। विथआउट इट आप आगे प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद आपको बेसिक अलजेब्रा के बारे में नॉलेज होना चाहिए, लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ क्यूबिक इक्वेशन, इन सभी के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको वीक 1 में इतना कंप्लीट करके इसकी पूरी अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। देन इसके बाद हम आते हैं हमारे वीक नंबर 2 पे, जहाँ पे हम, बिकॉज अब हमने परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रिपेयर कर लिया है, सो अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे बेस्ड DI 6 to 8 मार्क्स की कंटिन्यूसली हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में आ रही है। देन आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन टाइम एंड वर्क, उसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है। आई वांट कि आप इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, बिकॉज IBPS PO और SBI PO इसमें बहुत DI पूछ रहा है, जो कि 8 to 9 मार्क्स की आती है। देन आपको एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, और फिर इस टॉपिक की कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। कमिंग टू वीक 3, बिकॉज अब आपने अपना अरिथमेटिक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, अब आप डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन में रेशियो, परसेंटेज, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप सबसे पहले बार ग्राफ, पाई चार्ट, सिंगल और डबल दोनों, लाइन चार्ट, केसलेट जो कि टेबुलर बेस्ड भी होती हैं, और वेन डायग्राम वाली केसलेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कवर करें। DI को अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिकॉज 15 to 20 मार्क्स का वेटेज DI सेक्शन से आता है मेंस में। इसके बाद आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड देन प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करें। मैं हमेशा बोलूँगी कि आप पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट कीजिए और उसके बाद प्रोबेबिलिटी सेक्शन को कंप्लीट कीजिए। मोस्टली स्टूडेंट्स पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं, बट SBI PO के लिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके आगे हम वीक 4 में जाएंगे, जहाँ पे आपको मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ना है। प्लीज़ मोस्टली स्टूडेंट से कि मेंसुरेशन को अवॉइड करें, स्किप करें, बट आई विल से कि आप इस चैप्टर को स्किप मत कीजिए, बिकॉज इससे प्रीलिम्स लेवल में भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ओनली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में बहुत अच्छी है तो इससे आप DI भी सॉल्व कर पाएंगे, जो कि मेंसुरेशन बेस्ड आती हैं। इसके बाद SBI PO के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लॉजिकल DI सेट सॉल्व करें। अगर आपको DI की बेसिक नॉलेज हो गई है, आपने हर टाइप के DI सेट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, देन प्लीज़ लॉजिकल DI सेट्स फॉलो करना स्टार्ट करें और रिवीजन और प्रैक्टिस करें।
सो इफ़ आप इस प्लान को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेली 7 to 8 आवर्स जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के हर एक चैप्टर को डिवोट करना होगा। तभी आप 1 मंथ के अराउंड जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स कवर कर पाएंगे, जिससे कि आपका क्वांट सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कि आप कैसे रीजनिंग को SBI प्योर 2026 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।